जीवन का महासागर ओशो का संघर्ष। पुणे के ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट का शांत वातावरण बगीचे में एक युवा आरो ध्यान में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन में असंख्य प्रश्न घूम रहे थे। जीवन का अर्थ, संघर्ष और आत्मा की स्वतंत्रता, इन सब का जवाब वह वर्षों से खोज रहा था। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। एक गहरी, शांति और प्रभावशाली आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। आरो ने आंखें खोली। उसके सामने खड़ा था एक वृद्ध व्यक्ति, साधारण सफेद वस्त्र में, चेहरा तेज से भरा और आंखें इतनी गहरी मानो किसी महासागर का किनारा हो। कौन है? आरो ने पूछा। मैं तुम्हारे सवालों का उत्तर हूँ। मैं ओशो हूँ। क्या तुमने कभी मेरे बारे में सुना है? आरो ने सिर हिलाया। आपके बारे में सुना है, लेकिन समझा नहीं। क्या आप मुझे अपनी कहानी सुनाएंगे? आपके जीवन का संघर्ष मुझे प्रेरणा दे सकता है। ओशो मुस्कुराए। उन्होंने पास की कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अगर तुम सुनने को तैयार हो तो मैं तुम्हें अपने जीवन का महासागर दिखाता हूँ। मेरा जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ। बचपन में मैं बहुत जिज्ञासु था। मैं उन सवालों से जूझता था जिनका जवाब मेरे आसपास के लोग नहीं दे पाते थे। मेरे दादा दादी कहते थे कि मैं जिद्दी हूँ, लेकिन मेरे लिए जिद का मतलब था सच्चाई तक पहुँचना। कैसी सच्चाई? आरो ने पूछा। जैसे मृत्यु क्या है? क्या हम केवल अपने कर्मों के बंधन में बंधे हैं, या हमारी आत्मा स्वतंत्र है? बचपन में मैंने अपने नाना की मृत्यु देखी। वह मेरे जीवन का पहला झटका था। उनके अंतिम संस्कार ने मुझे झकझोर दिया। तब से मैं जानना चाहता था कि जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। ओशो के शब्दों में भावनाओं की गहराई थी। आरो सोचने लगा कि कैसे एक बालक इतना गहन प्रश्न कर सकता। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरी पढ़ाई में रुचि बढ़ी। मैंने दर्शन शास्त्र को चुना, क्योंकि मैं जानता था कि यही मेरे सवालों के जवाब देगा। लेकिन समाज हमेशा मेरे खिलाफ था। मैं धर्म, परंपराओं और अंधविश्वासों पर सवाल उठाता था, इसलिए लोगों ने मुझे विद्रोही कहना शुरू कर दिया। आरो ने पूछा, आपको डर नहीं लगा? समाज का विरोध करना आसान नहीं होता। डर केवल उन लोगों को लगता है जो सच से भागते हैं। मैंने यह सीखा कि अगर सच बोलने के लिए संघर्ष करना पड़े, वह संघर्ष जीवन को सार्थक बनाता है। मैंने जबलपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में काम किया, लेकिन वहाँ भी मैं बंधा हुआ महसूस करता था। पढ़ाना अच्छा था, लेकिन मैं चाहता था कि लोग केवल किताबें न पढ़ें, बल्कि अपने भीतर झांकें। मैंने अपना काम छोड़ दिया और भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर प्रवचन देना शुरू किया। लोग मुझे सुनने लगे। मेरे शब्द उनके दिलों को छूते थे, लेकिन साथ ही मेरे आलोचक भी बढ़ने लगे। मुझे याद है, एक बार एक सभा में किसी ने मुझसे पूछा, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? मैंने कहा, मैं उस ईश्वर को मानता हूँ जो प्रेम, स्वतंत्रता और आनंद है। केवल मैं उस ईश्वर को नहीं मानता जिसे इंसानों ने मूर्तियों और किताबों में कैद कर रखा। मेरे इस जवाब से सभा में हंगामा हो गया। आरो चौंका। आपका विरोध इतना क्यों किया? क्योंकि सच्चाई सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। मैंने सीखा कि सच्चाई का प्रचार करना सबसे बड़ा संघर्ष है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष अमेरिका में हुआ। 1981 में मैंने और मेरे अनुयायियों ने ओरेगन में रजनीशपुरम नामक एक कम्प्यून की स्थापना की। यह स्थान ध्यान, स्वतंत्रता और प्रेम का प्रतीक था, लेकिन स्थानीय लोग और सरकार इसे समझ नहीं पाए। हम पर झूठे आरोप लगाए, मुझे गिरफ्तार किया गया और निर्वासित कर दिया गया। मैं 21 देशों में गया, लेकिन किसी ने मुझे शरण नहीं दी। वे मेरे विचारों से डरते थे। मैंने अपनी जिंदगी के वह दिन जेल में बिताए, लेकिन मेरा विश्वास कभी नहीं टूटा। आरो की आंखों में आंसू थे। उसने कहा,
कैसे आपने इतना सब सहा? क्योंकि मेरा उद्देश्य स्पष्ट था। संघर्ष मुझे और मजबूत बनाता था। मैंने सीखा कि जब आप अपने विश्वास पर डटे रहते हैं तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। ओशो ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने अपने संघर्षों से सीखा कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है, खुद को पहचानो। अगर तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान लोगे तो बाहरी अंधकार तुम्हें डरा नहीं सकता। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हें उठाएगी। आरा ने पूछा, आपकी यह कहानी मेरे जैसे किसी साधारण इंसान को क्या सिखाती है? ओशो मुस्कुराए, यह कि संघर्ष तुम्हारा शिक्षक है। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाती है। अगर तुम अपने रास्ते पर चलते रहो तो अंत में तुम खुद को पालोगे।